नमस्कार दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का फोर्थ पार्ट। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन लिया है हमने कौन सा वाला, यानी नोटों की संख्या वाला। तो देखिए किस तरह से नोटों की संख्या वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 640 रुपए का कुल धन 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हैं तो कुल नोटों की संख्या क्या होगी। यानी संख्या, आपको नोटों की संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे माना प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या x है। हमने क्या किया दोस्तों, सभी नोटों की संख्या को x मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले RS 1, तो यहां लिख देंगे हम 1x। फिर कह रहा है RS 5, तो यहां लिख देंगे हम प्लस का 5x। फिर कह रहा है RS 10, तो यहां लिख देंगे 10x। और टोटल धन कितना है 640 रुपए। अब इनको ऐड कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो यहां से ये कितना हुआ, x 16x हुआ और यहाँ ये 640 है। अब क्या करेंगे, 16 से 640 को काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, यानी कि 40 आ जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार के जो नोट हैं वो कितने हो गए, 40। बट वो पूछ रहा है कि कुल नोटों की संख्या क्या होगी। तो नोट कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। तो यहां से क्या लिख देंगे, कुल नोट बराबर 40 प्लस 40 प्लस 40, और इनको काउंट करेंगे तो नोट कितने हो गए, 120। और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का। उसमें क्या कह रहा है, देखिएगा कि एक थैली में बराबर बराबर मूल्यों के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। तो इस थैली में कुल कितना धन है। यानी कि हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है जो थैली में रखा हुआ है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, आंसर में हम लिखेंगे कि माना प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, x है। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले दिया हुआ है RS 1, तो क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, 1x लिख देंगे प्लस, फिर कह रहा है 50 पैसे। तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो यहां लिख देंगे 2x। फिर कह रहा है 25 पैसे, तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो इसको लिख देंगे हम 4x। और कुल सिक्के कितने हैं, 175। अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 175। अब क्या करेंगे, हम 7 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 175
डिवाइड बाई 7। तो इसका जो आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा, यानी 7 से हम इसको काट देंगे। जब 7 से काटेंगे तो आंसर इसका निकल के आएगा 25। तो थैली में कुल कितना धन है, यानी क्या करेंगे, थैली में धन पूछ रहा है तो सिक्के कितने हैं, 3 प्रकार के। तो हम क्या करेंगे, 25 में 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मेढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं में पड़ा है। बाहर निकलने के लिए प्रत्येक बार 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है तथा फिसलन होने के कारण वो क्या करता है, 30 सेंटीमीटर वापस फिसल जाता है। तो कुएं से बाहर निकलने के लिए उसे कितनी छलांग लगानी होगी। तो दोस्तों छलांग वाले क्वेश्चन में या तो मेढक छलांग लगाता है या कोई बंदर लट्ठी पर चढ़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक ही प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर में अंतिम छलांग को छोड़ देंगे। तो यह लिख देंगे अंतिम छलांग को छोड़कर, अंतिम छलांग को छोड़कर प्रत्येक छलांग में तय की गई दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। क्या है कि वो प्रत्येक बार जब 60 सेंटीमीटर चढ़ता है और 30 सेंटीमीटर फिसल आता है तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और अंतिम में तो वो चढ़ ही आएगा तो अंतिम वाली को छोड़ दिया जाएगा। और यहां लिख देंगे अंतिम छलांग में तय की गई दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। क्या है कि अंतिम छलांग में, यानी कि पहले जब कुआं में मेढक चढ़ रहा है तो 60 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है और 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो वहां पर कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। और लास्ट में जब वो 60 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है तो फिर कुएं से बाहर आ जाएगा। तो अंतिम छलांग में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो शेष दूरी निकालेंगे, शेष दूरी। तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 9 मीटर गहरा कुआं है तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 9 से सेंटीमीटर हो जाएगा और 60 को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये 840 सेंटीमीटर हो जाएगा। 840 सेंटीमीटर शेष दूरी रह जाएगी। अब कुल छलांग जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, कुल छलांग, मेढक की कुल छलांग कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 840 और अपॉन 30 और इसमें प्लस 1 कर देंगे। तो 0 से ये 0 चला गया और 3 से ये कट जाएगा। कितने टाइम, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो कितना आ जाएगा, 28 + 1 = 29 छलांग। तो जो मेढक है वो 29 छलांग में ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से बंदर अगर लट्ठी पे चढ़ता है या कोई भी कुएं में से निकलता है तो उसके लिए हम इसी ट्रिक को यूज करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर है
तो इन टुकड़ों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल उसकी लेंथ कितनी है 42.5 वो लिख लेंगे और उसमें डिवाइड दे देंगे हम किसका, जो टुकड़ा है उसका। तो टुकड़ा कितना है 85 सेंटीमीटर का, और उसे बदलेंगे किसमें, मीटर में। जब मीटर में बदलेंगे 85 सेंटीमीटर को तो 100 से हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 0.85 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ कितने अंकों के बाद पॉइंट है, एक अंकों के बाद। यहाँ कितने है, 2 अंकों के बाद। तो ये कितना हो जाएगा 4250 और नीचे हो जाएगा 85। और 85 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 50